चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट 3 आइडेंटिटीज़ वाला जो चैप्टर है ना, यूनिट चैप्टर 7 उसका। तो इसमें एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ये आइडेंटिटी याद है आपको तो ये वर्कशीट 3 आराम से बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस दैट्स इट, यही एक फार्मूला इसमें वर्क करेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 7y और इधर है 2x माइनस 7y। देखो आइडेंटिटी पे आ गया ना। ये a की जगह हम क्या लेते हैं, हर समय मैंने बता दिया 2x, b की जगह y ले लिया हमने। अब देखो बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्लस माइनस का डिफरेंस है। ए बी वही है और यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है। ये वाली चीज़ यहाँ दिख रही है आपको, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इस a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट नहीं होगा सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना ही करना है। ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। हो गया आंसर। चलो सेकंड बनाते हैं, फटाफट से बनाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा 5ab माइनस 8c और दूसरा है 5ab प्लस 8c। अब हम किसको प्लस, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी, इसका क्या होता है बताओ जल्दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देंगे 5ab होल स्क्वायर माइनस 8c होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 64c स्क्वायर। हो गया थर्ड। फटाफट से बनाएंगे, ठीक है। क्या है 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, 4p स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है। ये b है आपका और ये पूरा a है, स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं करना है, इसको होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा 4 4 16 और p स्क्वायर पे स्क्वायर है इसलिए p टू पावर 4 माइनस q टू पावर 4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखो ये पूरा a ये पूरा b। अब क्या करेंगे, इसको x बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर करेंगे पहले, मतलब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रह जाएगा। अब नीचे क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस y का स्क्वायर बाई 4। हो गया, इतना ही तो ईजी है। फिफ्थ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग फटाफट से। ये क्वेश्चन है देखो, अब ये कितना हो जाएगा 0.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.2 n का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो मैंने आपको बताया ही था करने के लिए, 0.01 हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 0.04 n स्क्वायर। आंसर हो गया। चलो अब सिक्स्थ बनाते हैं। सिक्स्थ का क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू। अब देखो उसको क्या करेंगे, ए क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा आपका ए है और ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर पावर पे पावर रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ है a है,
इसका पावर 2 है और उसके ऊपर पावर मान लो 5 है, तो पावर के ऊपर पावर है ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a⁻10। जैसे a पे 3 पावर है, उस पे 2 पावर है, तो क्या हो जाएगा a⁻6, ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। a⁻, मान लो यहाँ पे 4 रहता और यहाँ पे रहता कुछ भी ले लो 5, तो a तो लिख देते और 5 4 सा 20, यहाँ पे पावर 20 आ जाता। आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है? वैसे देखो यहाँ पे a का तो हम क्या लिख देंगे a, और 3 2 सा 6 हो जाएगा इसका पावर, माइनस b, और पावर पे पावर है तो यहाँ पे 6। ये हो गया आंसर। इसमें बस एक छोटा सा यही था याद रखने लायक। बस ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला तो बताया है ना, a² - b² = a + b × a - b। अभी तक क्या हो रहा था, हमें ये दिया हुआ था और हम ये ला रहे थे। अब क्या है, यही दिया हुआ है, अब हमें ये लाना है। देखो ये दिया हुआ है a² - b² दिया हुआ है ना, अब हम ये ला देंगे। उसमें अपोजिट कर रहे थे, बिल्कुल ही सिंपल है। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, a + b और a - b। तो a + b × a - b कर दो, हो जाएगा 100 × 62। यहाँ देखो तो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा रहता है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। 6200 आंसर। चलो सेकंड बनाते हैं। 290 का स्क्वायर - 210 का स्क्वायर, मतलब a + b × a - b कर रहे हैं, यानी कि 290 - 210 और 290 + 210। कैसे भी लिख सकते हैं इसको भी, पहले इसको बाद में ऐसे किसी भी तरह लिख सकते हैं। 80 × 500 = 4000 आंसर। चलो थर्ड बनाते हैं फटाक से। 58 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर = a + b × a - b। तो 58 + 12 प्लस माइनस है, 58 - 12 क्या हो जाएगा, 70 × 46 = 3220 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a² - b² तो हो जाएगा 367 +33 × 367 -33, ये हो जाएगा आपका 400 × 334 = 133,600। ख़त्म, आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 545 का स्क्वायर - 445 का स्क्वायर, a + b 545 + 445 to a - b 545 - 45, ये कितना हो जाएगा 990 × 100 = 99000। कंप्लीट हो गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें तो आप बोलोगे कोई आइडेंटिटी बैठ ही नहीं रही है, बैठ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। मैथ्स में थोड़ा सा सोचोगे ना लॉजिकली, सारा सॉल्व हो जाएगा, कुछ में रटना ही नहीं है कुछ भी। 107 को मैंने क्या एक बार ऐसा बताया था ना, फर्स्ट आइडेंटिटी में कैसे लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और 93 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि हम लोग को a + b और a - b के फॉर्म में लाना है, इसलिए कुछ ऐसा लिखना है कि माइनस के फॉर्म में आए। पहले तो आपको ये बताना है कि माइनस के फॉर्म में आए, लेकिन आपने जब a और b लिख लिया, इससे आपको पता चल गया ना a और b होगा, या यहाँ पे ये a है ये b है, यही चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, कुछ भी नहीं है। आप बस यहाँ पे लिखो 100 और यहाँ पे लिखो 7। देखो 100 - 7 93 आता ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका कुछ करना ही नहीं है। अब बस a + b और a - b हो गया। अब आप वही करोगे, 100² - 7² = -49 आ गया आपका आंसर। कितना इजी था देखो।
अब चलो दूसरा बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 211 और 189। 211 को कैसे लिख सकते हो, 200 + 11 है ना, और सिंपल है। अब आपको एक चीज़ पता चल गया ना, दूसरा चीज़ ऑटोमेटिकली मैंने बोला था माइनस कर दो और सेम चीज़ उतार दो, क्योंकि ए और बी वही चीज़ रहना है यहाँ पे। अब आप माइनस करके भी देख सकते हो, माइनस करोगे ना 200 में से 11 तो 189 ही आएगा। अब इसको स्क्वायर, और क्या करना है, 11 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा इसमें, माइनस, ये हो जाएगा, हो गया आंसर। इसमें एक बार आपने पकड़ लिया ना तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। जैसे क्या है 195 और क्या है 205, और 195 को कैसे लिखेंगे, 200 - 5 लिख सकते हैं। तो a माइनस बी आपका आ गया है। अब a + b 200 + 5, आप पहले भी इसको कर सकते थे और a माइनस बी उतना ही हो जाता। अब क्या करेंगे, a² - b², तो कितना हो जाएगा बताओ, = 39975। हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 300 है ना, 300 + 8 लिख दो उसको। बस इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, 300 - 8 करोगे, ये आना ही आना है। तो हो जाएगा 300² a² - b²। 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 3 3 9, 1 2 3 4 - 64 = 89936। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4 × 11.6। सेम प्रोसीजर, सेम जैसे हम कर रहे थे, 12 + 0.4 ऐसे कर रहे थे ना पहले भी। इसको भी सेम लिख दोगे, बस माइनस लिखोगे, ऑटोमेटिकली इतना आ जाएगा, 12 - 0.4। देखो माइनस करके देख लेना, आ जाता है इतनी। अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, 12 × 144 माइनस, इसमें बताओ कैसे करते हैं, 4 4 16 कर देते हैं, है ना। और पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर है, 1, मतलब 0.4 × 0.4 है ना, 2 नंबर हो गए। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। कितना हो गया, 43.84 आंसर।